जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है। सैफुल्ला बड़ा चर्चकार एडवोकेट। अच्छा थोड़े जे मैंने जरा डिटेल दिया जे इन्हां दी ऑनलाइन हो गई है एप्लीकेशन? सर ऑनलाइन आज तो 6-7 दिन पहले दी ऑनलाइन दरखास्त हुई है। अच्छा इन्हां दा डॉक्यूमेंट वगैरह बनया है या नहीं बनया? डॉक्टर ने कोने बने और जिथे जाते ने ना अगे जेड़े पिंड दे बड़े चौधरी आदमी ने ना उन्हां उत्ते फोन की चेरी भेज दियो, ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह उतो रिट कर लेने आ इंशाअल्लाह। जरूर जरूर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? जनाब मैं बिल्कुल करांगा। मैनू थाने भी मिले ने, मैं उत्थे भी अफसराने बाला की रिक्वेस्ट की सी कि इस मैटर को वेख्या जाए। फिर कुछ मेरी जाती मसरूफियत की वजह तो मैं थाने तो आना पै गया। बाकी है कि एप्लीकेशन जी लैके आ जान सोमवार को, तो इंशाअल्लाह इन्हां दी जिहड़ी है वो दादरसी की जाएगी और जिहड़ा भी होएगा वो कानूनी इन्हां इंसाफ जरूर लभेगा जी। बड़ी मेहरबानी सर, इस तरह के बंदे साडे नाल काम करनगे ते ये उम्मीद है कि जी जरूर भाई मज़र जी। मज़र इकबाल गोंदल साहब तुसी एक बारी काल ते मौजूद रहना है। जेडे मंडी बहाउद्दीन पुलिस के तर्जमान जनाब DPO मंडी बहाउद्दीन के नाल होंदे ने PRO ऑफ मंडी बहाउद्दीन जनाब अजमल वहीद गिल साहब जेडे ने उन्होंने मैं काल ते लैन लगा वा ते उन्हां कोलों ये मौकफ जानन की कोशिश करांगा कि FIR हुण तक क्यों नहीं हुई, की वजह है, या इन्हां नूं इंसाफ जिहड़ा मुहैया किया जाएगा नहीं किया जाएगा। थोड़ा जिहा जिहड़ा वे उन्होंने टाइम मंगिया वे ते तुसीं काल ते मौजूद रहो ते मैं उन्हां नूं जिहड़ा वे तुहाडा गल जिहड़ी उन्हां तक पहुंचाना वा जनाब। ठीक है जी। तुसी काल ते मौजूद रहना जी। हुण ही काल उन्हां दी आंदी है ते मैं तुहानूं जिहड़ा वे ओह काल ते लैना वा, तुसी नाल ही रहना जी। आज एक जिहड़ा वे सोशल मीडिया पर आप नाज़रीन और सामीन आपने सभी के पास जो है वो एक वीडियो पहुंची, एक नहीं बल्कि 2 वीडियो हैं, जिसमें जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा जो है वो उसके MS हैं डॉक्टर इजाज़ अहमद मुगल साहब, जो काफ़ी जो है वो सीनियर डॉक्टर हैं। उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, बूढ़े हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। जब भी जो है वो हम पहुँचे हैं वहाँ पे गए हैं तो उनको खुद MS हो के भी वो बच्चों को चेक कर रहे होते हैं, चेकअप उनका तो, और बड़ी जो है वो मतलब है कि मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हॉस्पिटल में एक जगह पर जो है वो कागज़ पड़े हुए थे, कचरा पड़ा हुआ था, तो वो उन्होंने खुद जो है वो अमला साथ होने के बावजूद खुद वो उठा रहे थे। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन हॉस्पिटल में लैब जो है वो उन्होंने जदीद लैब जो है वो लाए और जो ऊपर जो है बच्चों के लिए वार्ड्स हैं वो बेहतरीन उन्होंने बना दिए। और साथ में जो जी कॉलर है, मैं देख लूँ कौन है जी। हेलो जी होल्ड रखें। अच्छा तो वो अस्पताल में अदवायात भी फ्राहमी में उनका बहुत किरदार है और नर्सेज का वहाँ पे स्टाफ काम था, तो उन्होंने वो स्टाफ वहाँ पे लेके आए। वैसे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो सख्त ज़रूर होंगे वो अमले के साथ, स्टाफ के साथ, चूँकि वो MS हैं। उन्होंने जो है वो काम लेना है, तो काम ले बिना जो है वो मतलब सख्ती किए बिना जो है वो प्रॉपर लोगों की मतलब बच्चों की खिदमत नहीं कर सकते। तो ये बात हम जारी रखते हैं। कमर्शियल ब्रेक का हमारे प्रोड्यूसर इशारा कर रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक के पास साथ रहिए। बहुत ही जो है वो अहम इस वक्त जो है वो मौजू छिड़ा हुआ है। साथ ही हमारे वो जो तर्जमान हैं पुलिस के वो भी कॉल पे आने वाले हैं और ये भी बहुत मंडी बहाउद्दीन का इस वक्त अहम इशू है, इस पर भी बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद जी। मदर भाई किसी कॉल तेरा भी हो है, बड़ा खतरनाक मोबाइल है उन्होंने 2 मिनट का टाइम लिया, उन्होंने आख्या मैं कॉल करना वा। अच्छा ठीक हो गया जी जी। तुसी खामोशी इख्तियार करो, जेड़ा भी हुणे तुहानू दसने आए ना तुसी आप बंद कर लो या ओदे ते सुनदे रहो जनाब। ठीक है
चलो ठीक है करने हैं मदर भाई तुसी बंद करो ठीक आप प्रोग्राम सुनियो जरा ठीक है ना सर पुलिस का मौका हाँ जी उन्होंने मैं कल की थी उन्होंने 2 मिनट में नहीं मुझे मिली है थाने में परसों फिर वो रुस्तम की गाड़ी लग गई एक्सीडेंट हो गया उसने गाड़ी में मुझे वो निकलना पड़ा शाह साहब से बात हुई थी इस्लाम शाह साहब से ये अपने पिंड दे आए मसले मसाइल हल किया करो कि तुसी ते जनाब वो मालिक को पूरे पिंड दे जनाब नहीं सर मालिक अल्लाह की नाम पर सही पता है हमारी साडी मेंटालिटी की हो ना तब ये बस किसी को ज्यादती करता है ना कोई तो उसके ना जो विक्टिम होगा उधर लोग कम जाएंगे तो ज्यादती करने वाले के पास कहीं जाएंगे कहेंगे हाँ कोई मसला नहीं है यार 2-3 दिन गुजरने दो तो चलेंगे मेला करेंगे मना करेंगे मना लेंगे फिर उसे लेंगे कहेंगे अच्छा यार हम आ गए हैं अब हमारा शर्म करो इस तरह का सर वो बना हुआ है थोड़ा सा बहरहाल चलो कोई ना कोई मतलब आंसू पूंजने चाहिए ना जी की ख्याल है जनाब कोई जेड़ा भी होवे लोकल सतह ते बैठ के मामलात जेड़े ने वो हल हो सकते हैं बिल्कुल ये बड़े शरीफ आदमी ने न्याणे ने बेचारे जिला दा बच्चा है बच्चा भी छोटा सा मासूम है छोटा ना है देखिए मैं ते उतनी ज्यादती करने वाला बड़ा है वे कितना में उम्र कोई नहीं असल पता में हुई नहीं है अटेम्प्ट की है उसने कोशिश की थी ये थोड़ी सी ना वो कर रहे थे बीच में तो मैं फिर मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा साढ़े माशरे का सर जी ये बुरा पहलू है ना हमें नहीं होना चाहिए ये प्रोग्राम कर चुके हैं काफी मतलब पहलू ने पीछे पोशीदा जिस वजह से ऐसे वाकयात होंगे ने तो ये सर अटेम्प्ट हुई है अननेचुरल असॉल्ट की हुआ नहीं है तो सर अटेम्प्ट भी वो जो है बहुत बड़ा एक है वो जुर्म है कितनी रहेगी कमर्शियल फिल्में उन्होंने पाल देना है हाजी रियासा वाला ऐड चल रहा है हाजी रियासा वाला बिजनेस ठीक है था इधर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तारक साहब मैं कॉल की थी डॉक्टर के मामले से जनाब उसे सोशल मीडिया पे लिखे आए थे कोई दे दे डॉक्टर बिना इशू तरीकाकार गलत है इस तरह से जाके किसी सरकारी अफसर को डेटर करेंगे यहाँ पे लापरवाहियत हो जाएगी बिल्कुल खातून का मौका आया वैसे तो सामने मुझे तो कहीं नहीं देखे कोई ना कोई पीछे बिहाइंड द सीन कोई ना कोई रीजन है जिस वजह से खातून हो रही है तारक साहब अटेंड नहीं कर रहे हैं जो हमारे यहाँ कोर्ट में पहुँचे वो बच्ची मुतासरा है हैरेसमेंट की और उनके मकोल तो कोर्ट भी हुआ है उसके साथ में लेकिन उसमें डॉक्टर साहब का रोल एज सच या दूसरे किसी स्टाफ में हो सकता है वो मतलब बीइंग अ हेड टारगेट वो हो गए मेरे वाला तो ठीक हो गया मैं ठीक कर रहे हो आखिरी इसके बाद एक 45 मिनट है तारक साहब नहीं चुके चलो उन्होंने बयान चला देने जरा यार नकली साल दो रहे चुप लेंगे जी वेलकम बैक सामीन आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ पैर
और आज हम बात कर रहे हैं जो लोकल जो करंट अफेयर है उस पे, और जो इंटरनेशनल नेशनल अफेयर हैं उन पर जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही दबंग शख्सियत हैं जनाब सैफुल्लाह बड़ाइच। वकील हैं और स्टार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छे मौज़ूआत पर बात करते हैं। तो मैं कमर्शियल ब्रेक से पहले जो है वो बात कर रहा था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो वाक़या हुआ जिसकी वीडियो वायरल हो चुकी है और आप सब लोग देख चुके हैं कि एक कोई ख़ातून है वो आती हैं, वो आके पहले बहुत ही वो क्या कहेंगे जी, वो जैसे उन्होंने कुर्सी जो है वो हिलाई है, क्या कहेंगे उनके इस रिएक्ट को? इंतहाई रुबई मैं तो मजम्मत करूँगा इस एक्ट की रीज़न जो भी थी। मेरे ख्याल में ये तरीकाकार गलत है। अगर इस तरह हम जाके सरकारी इदारों में करना शुरू कर देंगे और इमला के साथ करना शुरू कर देंगे, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ करना शुरू कर देंगे, तो ये तो एक हमें अनार्की की स्टेट में ले जाएगी, लाकानूनियत की स्टेट में ले जाएगी। अगर उनका कोई इशू भी था तो वो जो तरीकाकार था वो गलत था। मैं उससे बिल्कुल ऐसे किसी सरकारी ऑफिस में दाखिल हो जाना, वो एमएस हैं, ऑफिसर हैं, फिर जी, बुजुर्ग हैं, फिर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हम मसीहा हैं हमारे, हम जो है वो देखें वो जान तो अल्लाह ने बचानी है लेकिन वो अल्लाह ने वो असबाब भी तो पैदा कर दिए हैं ना, मशीनरी है हमारी, इसने चलाना है सिस्टम को। उनका इस तो एहतराम हम पे लाजम है। अगर कोई भी इशू था उनके साथ तो वो लीगल जो है वो फोरम मौजूद है, तो लीगल चारा जो उन्हें करनी चाहिए थी। उन्होंने बड़े एक अंदाज से गुस्से के साथ जो है वो कुर्सी जो है वो हटाई और फिर कोई पत्थर की कोई चीज़ उनके हाथ में आई, वो उन्होंने डॉक्टर साहब को दे के मारी है। डॉक्टर साहब से जो है वो मेरी बात हुई है फ़ोन पे, उनकी तबीयत नहीं ठीक, नहीं तो मैं उन्हें कॉल पे लेता और कुछ वो जो सूरत हाल है वो खुद बताते। वो बता रहे थे कि 7-8 दिन से मैं बीमार हूँ, उनको खांसी ज़ुकाम बुखार है, और वो ये भी बता रहे थे कि उस वक्त भी मेरे हाथ में दवाइयों का, मेरी दवाइयाँ जो थी उनका शापर मेरे हाथ में था। तो वो आप सब ने देखा किस तरह जो है वो खातून जो है वो डॉक्टर साहब को खींच रही हैं अस्पताल के अंदर, लोगों के सामने। हर बंदे की एक रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, तो इस तरह करना ये काबिल मज़म्मत है। तो फिर एक FIR भी सामने आ गई जो डॉक्टर साहब की तरफ से दर्ज करवाई गई उस खातून और नामलूम अफराद थे। वो उसमें ये लिखा गया कि वो जब बाहर निकले तो वो कोई नामलूम शख्स थे, उनके साथ 4, उन्होंने अपनी गाड़ी में डाल के डॉक्टर साहब को अगवा करने की कोशिश की है। फिर जो है वो स्टाफ वगैरह या पुलिस या शोर ववेला सुन के आ गए जिससे वो बच गए। तो वो खातून सारी वो बोल रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है। तो ये अभी तक कोई मामला जो है वो सामने नहीं आया। लोग कह रहे हैं कुछ दाल में काला है क्या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है पीछे क्या है कहानी, वो मंजर आम पर आएगी। लेकिन मैं हुकाम वाला से एक गुजारिश करूँगा कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जो ये उस खातून ने मतलब है रिएक्ट किया है इसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई पीछे कोई स्टोरी है उसकी भी शफाफ इंक्वायरी हो और उस खातून को भी उस हवाले से इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने अमल किया है ये काबिल मज़म्मत है। तो इस पर भी जो है वो वकील साहब का भी मौक़िफ़ जो है वो लूँगा। जी कुछ कहेंगे आप और दूसरी शख्सियत से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश इसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी उस खातून की, हम बहैसियत वकील देखते रहते हैं और हमारा सारा दिन इन्हीं मामलात से पाला पड़ता है। तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इंतहाई कॉन्फिडेंट थी और वो धक्के मार रही थी और कॉलर से पकड़कर डॉक्टर साहब को खींच रही थी। तो उसमें मतलब अगर किसी बंदे का किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई किसी की जान खतरे में होती है, जैसे अपनी बेटी का नाम ले रही थी, तो ऐसे कॉन्फिडेंस से ऐसे प्लान करके हम अटैक नहीं करते हैं। तो जो ज़ाहिरी थी वो एग्रेसिवनेस जो वो शो कर रही थी, तो खातून के पार्ट पे ज़्यादती है। डॉक्टर साहब को मैं भी ज़ाती तौर पे जानता हूँ, शरीफ नफ्स इंसान है और ये हमारी रियासत है, ये हमारे इदारे हैं, बेशक पुलिस का हो, कचहरियाँ हों या हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हों, और ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये इस मशीनरी के सारे पुर्जे हैं और इसको चला रहे हैं। तो ये बिहेवियर जो है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अगर उसके हर बंदा अपनी अदालत लगा लेगा तो इंसाफ कौन करेगा और फैसले कौन करेगा और ये सिस्टम चलेगा कैसे? तो ये एपीरेंटली जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो शो कर रही थी कि उसको कोई औरत को मसला नहीं है। जिस तरह बंदा धौंस धांधली से या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करना चाहता है,
वो वैसे रिएक्ट कर रही थी। अच्छा, सहाफ़ी हजरात पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब को फेवर नहीं कर रहे थे। आज ग्रुप में भी जो है वो बातचीत जारी रही, तो वो कह रहे थे दाल में कुछ काला है। तो मैं कौन सा मतलब है कि वकालत कर रहा हूँ या फेवर कर रहा हूँ? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उनका रिएक्ट जो है वो खातून का गलत था। अगर पीछे कोई दाल काली है तो उसका शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, सामने आना चाहिए। लेकिन जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर साफ़ी हजरात ये भी लिख रहे थे कि चिल्ड्रन अस्पताल में जो पार्किंग है उसका ठेका नहीं है, वहाँ से वो जो है साफ़ी हजरात भी और कुछ और लोग जो हैं या कोई ज़िम्मेदारान जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप अपने इल्ज़ामात ये जो हैं साबित करें। अगर जो कोई ये मतलब है गड़बड़ेशन हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ तो हमारा भी जहाद है, हमारी भी कोशिशें हैं। हम जो है बिल्कुल ना किसी की वकालत करेंगे ना किसी की फेवर करेंगे। जो गलत है गलत को गलत कहेंगे और जो दुरुस्त है दुरुस्त कहेंगे। इसी तरह जो है वो DHQ जो है मराला रोड, वहाँ पे भी जो है वो पार्किंग का मसला ऐसे ही बना हुआ है। तो मेरी हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि ये जो पार्किंग है, जब आप दवाई फ्री दे रहे हैं वहाँ पे पर्ची फीस भी ख़त्म कर दी गई है, तो डॉक्टर फ्री चेकअप कर रहे हैं, तो ये जो है वो तकलीफ ज़रूर देनी है। 20-30 रुपए जो दूर से बंदा आता है, गरीब लोग ही सारी बात है वहाँ पे जाते हैं, तो ये भी रिलीफ दे देना चाहिए। आप पर्ची पे ये साफ वाज़ह लिखा होता है कि आपका अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी हो जाती है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। जब कंपनी जिम्मेदार नहीं है तो वो पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये भत्ता ही कहूँगा कि ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये हुकाम बाला करेंगे तो होगा। ये छोटे मोटे यानी कि छोटे लेवल का ये काम नहीं है। जी जो है वो अभी तक हमारे कॉलर वो जो तर्जुमान पुलिस है, जी अगर आपके पास हो एडमिन साहब का नंबर, काशिफ बड़ाई साहब का, तो हम उनसे मौक़िफ़ ले लेते। जो एडमिन हैं इधर के चिल्ड्रन के भी वही हैं और मराला रोड के भी वही हैं और सिटी वाले हॉस्पिटल के भी वही हैं। वो असल में प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया। या तो आप पहले मैं उनसे मतलब है बात कर लूँ, ऐसे किसी को कॉल मिला के मौक़िफ़ लेना, पता नहीं वो किस मतलब है अपने मसले मसाइल में उलझे होंगे। बाकायदा जो है वो ऐलान कर लिया जाए तो बेहतर होगा। या उनसे मैं रब्ता करने की कोशिश कर लेता हूँ मैसेज पर, अगर वो आते हैं तो मैंने तो तारक चौधरी साहब को भी जो है वो कॉल की थी कि आप जो है इस बारे से मौक़िफ़ दें। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब से ही मौक़िफ़ लें। डॉक्टर एजाज मुगल साहब जो हैं मैसेज, और मैंने उन्हें कॉल की तो MS साहब जो हैं वो बीमार थे, तो मैंने अब मुनासिब नहीं समझा कि उनको जो है वो कॉल पे लूँ। जी उसके बाद जो शहीदा वाली वाला मामला है, वो तर्जुमान पुलिस जो है हमारे अजमल वहीद गिल साहब, उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में जो है वो मैं कॉल जो है वो पर आता हूँ, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने कोई बात की नहीं, कॉल पे आए नहीं। कोशिश करते हैं दोबारा। ज़ाहिर बात है उन्होंने पोजीशन जो है वो अपनी क्लियर करनी है। थाने से उन्होंने जो है वो सारी डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी होगी। जी डॉक्टर एजाज मुगल साहब, अब जो है वो एक और साहब हमारे जो हैं वो एजाज अहमद जंजुआ साहब जो हैं वो अपना बार बार जो है वो उन्होंने पोस्टें आज लगाई हैं डॉक्टर साहब के हक़ में, डॉक्टर एजाज मुगल साहब के हक़ में। तो उनसे जो है वो बयान लेने की जो है वो कोशिश कर लेते हैं। अगर वो पहले उन्होंने 1-2 बार कॉल की या कॉल अटेंड करते हैं तो उन्हें कॉल पे ले लेते हैं। जी नाज़रीन और सामीन, मेरे साथ हैं साबिक नाज़िम हैं मंडी बहुद्दीन के एजाज अहमद जंजुआ साहब। तो उनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो है वो क्या कहेंगे चिल्ड्रन अस्पताल का जो मामला है उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़िम साहब, आपने आज पोस्टें की हैं जो एजाज अहमद मुगल साहब हैं MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, तो वो उस सिलसिले में जो वाक़या हुआ है आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए मेरे पास कोई खास तफसीलात तो नहीं है, लेकिन जो हमने वीडियो देखी है या जो हुआ हुआ है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कोई भी अगर मसला था तो वो कानून को ये था कि वो घर में या अलग में उनसे को बात करती, क्योंकि वो गजटेड ऑफिसर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहुद्दीन के नुमाइंदा डॉक्टर हैं। उनका एक रिकॉर्ड है, उन्होंने मंडी बहुद्दीन में बहुत ज़्यादा खदमात अंजाम दी हैं। ये सिटी हॉस्पिटल के सिलसिले में उनके नुमाया खदमात हैं और चिल्ड्रन अस्पताल को यहाँ तक अप्रोचेबल करने में और इसको फाल कराने में उनका बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। उनके साथ जो बदतमीजी की गई, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं तो उसकी मज़म्मत करता हूँ।
जी ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। ये थे एजाज़ अहमद जंजुआ साहब, वो अपना जो है वो मौक़िफ़ दे रहे थे। तो तारक साई साहब जो हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपना एक जो है बयान जारी किया है, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोशिश की है उनके साथ रब्ता करने की, तारक साई साहब के साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल में मसरूफ़ हैं कहीं पे, नहीं तो उनको लाइव कॉल पे लेते और उनसे जो है मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते कि वो क्या कहते हैं ये जो हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन अस्पताल में वाक़या हुआ है खातून वाला, कि उस बारे में उनकी क्या राय है। जी तारक साई साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ जो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, मैं एक मिनट निकाल के। जी तारक साई साहब कहते हैं कि डॉक्टर इजाज़ मुग़ल MS चिल्ड्रन अस्पताल सीनियर डॉक्टर होने के साथ अच्छे इंसान और इंतहाई मेहनत से अपना काम सार अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ जानबूझकर ज़्यादती की गई है, वीडियो बना के वायरल की गई, तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया, इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। देखें तारक साई साहब साबिक़ MPA रह चुके हैं और नेक्स्ट भी जो है PTI की तरफ से वो टिकट होल्डर, टिकट के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है इस वक्त पंजाब में हुकूमत तो उन्हीं की है। तो देखें इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की तरफ से जो है वो डॉक्टर साहब के हक़ में जो है वो आवाज़ उठ रही है, आ रही है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा जो है फेल कोई आइंदा होना चाहिए। जी सियासत हट के भी यही इंसानियत का तकाजा है कि इस फेल को किसी तरह भी सेकंड नहीं किया जा सकता, और ये जो है एक मतलब काबिल दस्तंदाजी जुर्म है कि अब सरकारी जो है एक ऑफिसर के काम में मुदाखलत कर रहे हैं और उसको ज़दोकोब कर रहे हैं। और अगर उसका कोई इशू था भी तो रेलिवेंट फोरम्स हैं और भाई उस पर वो जा सकते थे। तो जो तारिक साहब ने कहा, जो जुवा साहब ने कहा, मेरी भी वही राय है, हर जी शोर की यही राय है, और सारों की जो पब्लिक ओपिनियन है वो डॉक्टर साहब के साथ ही है कि अगर उनके पार्ट में कुछ था भी तो जो उनका तरीक़ाकार था वो मुनासिब किसी सूरत भी नहीं है जो खातून का जी। सैफुल अब्रार साहब प्रोड्यूसर की तरफ से बार बार इशारा है कमर्शियल ब्रेक का, हम जो है वो बातों में इतने जो है वो मगन हो जाते हैं, कमर्शियल ब्रेक भूल जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा सामिल और नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। यार तू तो भाई कह रहे थे आखिरी ब्रेक है, अच्छा कह रहे मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब आ नहीं रहा भाई, ये तो पता है कि मेरा फ़ोन लगा हुआ है, इंटरनेट साफ से ले रहे था, कोई इनसाइड स्टोरी जो थी वो मिल जानी थी। नंबर है आपके पास? मैं कर रहा हूँ टाइम बिल्कुल पूरा रह गया, खत्म हो 10 मिनट रह गए सिर्फ। अच्छा देख लो पता लग क्या सही, दौड़ो दौड़ी नहीं चल रहे। हाँ जी पता ही नहीं चला टाइम है।
जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ मलिक रोज़बैर। और मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही दबंग बड़ी शख्सियत सैफुल्लाह बड़ैच, वकील ज़बरदस्त आला पाए के और एक स्टार शख्सियत हैं। तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन आज मेरे ख्याल में सारी जो है मंडी बहुद्दीन के मसले मसाइल में बात होगी है। यहाँ से बाहर हमें निकलने का वक्त ही नहीं मिला है, कुछ इतनी कालें आ गई, कुछ इतने मसले मसाइल मेरे ख्याल में जो है वो आप जैसे बड़े बंदे के लिए सियासत से ले गए और लॉन्ग मार्च का और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, फिर हॉस्पिटल का इश्यूज था, तो सारे अहम इशू थे। बीच में फिर वो कॉल आ गई शहीदा वाली से गोंदल साहब की, तो सारे इश्यूज थे और माशाल्लाह बड़ी कंस्ट्रक्टिव रही आज की जो सारी गुफ्तगू थी और प्रोग्राम था। अच्छा जी, मैं जो है वो राब्ते में हूँ अजमल वहीद जो गिल साहब हैं, तर्जमान पुलिस हैं, तो उनसे जो है वो जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। अगर वो बिज़ी ना हुए, कॉल उन्होंने अटेंड की, तो अभी जो है वो जो शहीदा वाली में वाक़या हुआ है उस पर जो है वो उनसे राय जो है वो ले ली जाएगी। जो मेरे ख्याल में हाजी मज़हर इकबाल गोंदल साहब जो शहीदा वाली के हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया है कि वहाँ पे एक छोटे बच्चे के साथ बात फैली हुई है, तो उनके स्टूडियो में वहाँ पे जो है वो बच्चा और उसके वालिदैन मौजूद हैं। कल भी उन्होंने ये ब्रेक की थी। अजमल वहीद गिल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वाक़या की इत्तला पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, थाना सदर में ये जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और थोड़ी देर में वो कह रहे हैं कि कापी जो है वो आपको भिजवाई जा रही है, कापी जो है वो आपको मुकदमे की जो है वो भिजवाई जा रही है। अभी व्हाट्सएप आ जाती है आपके पास, तो जो है वो मैं इस पर नोटिस लेने पर जनाब अनवर सईद किंगरा साहब जो हैं हमारे DPO मंडी बहुद्दीन हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वाकया ही एक मेरिट करने वाले, इंसाफ करने वाले एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं। तो मैं अजमल वहीद गिल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी जो है वो इस मामले में अपना अहम रोल जो है वो किरदार अदा किया है। किसी भी अदारे का जो PR होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसका यही काम होता है कि अदारे के दरमियान और लोगों के दरमियान, या सहाफ़ी जो पुल का किरदार अदा करते हैं, PRO ने भी पुल का किरदार अदा करना होता है। तो तल्कात को लोगों के साथ और महकमे के साथ बेहतर बनाना होता है, महकमे की कारकर्दगी को दिखाना होता है, बेहतरी की तरफ लेके चलना होता है। जैसे कि जो हमारे DPO साहब हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त शानदार काम कर रहे हैं और इस वाक़या पर भी उन्होंने नोटिस लिया है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इंसाफ होगा, इंसाफ के तमाम तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो मैं जो है वो शुक्रगुजार हूँ हाजी मज़हर इकबाल गोंदल साहब, और वो बच्चे के वालिदैन जो हैं वो सुन रहे होंगे शो, तो उन्हें भी यही कहूँगा कि अब आपने डटे रहना है, अब आपने लेन देन नहीं करना है, अब जो है वहाँ पे यहाँ पे इंसाफ होने देना है। तो FM 107 के तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो DPO मंडी बहुद्दीन ने नोटिस लिया है और अजमल वहीद गिल साहब जो PRO मंडी बहुद्दीन है, तर्जमान पुलिस है मंडी बहुद्दीन के, उन्होंने किरदार अदा किया है। मुकदमा दर्ज जो है वो हो गया है, उसकी कापी अभी जो है वो आप तक भी पहुँच जाती है, तो इंशाल्लाह जो है वो इंसाफ होगा, मेरिट होगा। जी क्या कहेंगे आप इस मामले में? ये ना कोई बड़ा अप्रिशिएटेड एक्ट है कि ये 4-5 दिन से ये इशू चल रहा था और मेरी भी बात हुई अफसरान से, और मैं मज़हर गोंदल साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने बड़ी इस पे तवाना आवाज़ उठाई। और नॉर्मली जो लोग हैं वो गांव में सर्टन रीज़न की वजह से अवॉइड करते हैं, तो गोंदल साहब की बहुत बड़ी स्ट्रगल है। मैंने भी देखा उनके चैनल पे कि वो बच्चे का इंटरव्यू कर रहे थे, उसके पेरेंट्स ने कर रहे थे, और मैं अप्रिशिएट करूँगा 107 की टीम को भी, आपको भी, सारी मैनेजमेंट को कि आपने ये आवाज़ उठाई और सेकंड किया गोंदल साहब को। और फिर पुलिस का जो है, चलें देर आए दुरुस्त आए, कुछ चीज़ें थी मतलब होनी थी, अमर ही यही था कि आज FIR होनी थी। तो पुलिस को भी करूँगा, अजमल वहीद गिल साहब को और उसे किंगरा साहब को, उन्होंने जो बर वक्त नोटिस लिया और जो 107 की आवाज़ पे उन्होंने वो इनिशिएट किया और उसको जो है रजिस्टर किया गया जो है उसको FIR को। और दूसरी बात जो आपने की वो बड़ी अहम है। देखिए हमारे यहाँ होता ये है कि इशू ले लिया जाता है और फिर जो गरीब लोग होते हैं वो कुछ ले दे के
प्रेशर डाला जाता है उन पे, कुछ पैसा शो किया जाता है और फिर वो इंटेलेक्चुअल गिव एंड टेक कर लेते हैं। या लोगों की अपनी अदावतें होती हैं, वो अपनी जो है वो अदावतें ठंडी करने मतलब दिल को तस्कीन देने के लिए ऐसे मामलात में लग जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप इंसाफ की तरफ आइएगा, बिल्कुल लेन देन का मामला ना कीजिएगा, किसी प्रेशर में ना आइएगा। मीडिया आपके साथ है, इंशाल्लाह इंसाफ होगा आपके साथ। जी मेरे साथ जो है वो मौजूद रहे सैयद इजाज़ नकवी साहब हैं, हमारे बहुत ही दबंग ऑफिसर हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट हैं मंडी बहाउद्दीन में। उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा और बेहतरीन शानदार कार्रवाइयाँ होती हैं। अक्सर वो दुकानों पर और हर किस्म की दुकानों पर जाकर जो है वो चेक करते रहते हैं। जो उनकी मतलब है कि हुकूमत की सतह पर जो कोशिशें हैं उनकी काबिल सताइश हैं और उनको जितना भी सराहा जाए कम है। आज उन्होंने जो मंडी बहाउद्दीन के कसाब हैं उनकी दुकानों पे सब पे गए हैं, उन्होंने गोश्त जो है वो उसके रेट चेक किए हैं, रेट लिस्टें चेक की हैं और तकरीबन 30,000 के लगभग जो है उन्होंने जुर्माने किए हैं। तो मैं जो है वो चंद दिन पहले वो सब्ज़ी मंडी भी गए हैं, वहाँ पर उन्होंने बोली के जो सारा सिस्टम है उसका जायज़ा लिया है और कीमतों को कंट्रोल रखने पे उन्होंने जो है वो आड़तियों को भी कहा है और आगे जो दुकानदार हजरात हैं उन्हें भी जो है वो उन्होंने कहा है कि आप जो है लिस्ट आती है उसके मुताबिक ही सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो फ़रोख्त करें। एक पहले ही जो कोरोना की वजह से फसलें तबाह हो गई और सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। दूसरा जो है मसनूई महंगाई दुकानदार पैदा कर देते हैं जिस वजह से लोगों को जो है वो शदीद तकलीफ और मुश्किल मतलब है कि उनका सामना होता है। और कसाई जो हजरात हैं जो अच्छा गोश्त नहीं सेल फ़रोख्त कर रहे थे, रेट पर जो नहीं फ़रोख्त कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सैयद इजाज़ नकवी साहब ने कार्रवाई की है। उनकी कार्रवाई को जितना भी सराहा जाए कम है। क्या कहेंगे जी ये जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट हैं इनकी कार्रवाई पर सैफुल्लाह बड़ाई साहब आपका क्या मौक़िफ़ है जी? अप्रिशिएटेड है जी ये, और इस पे अभी बहुत काम होने वाला है। देखें मैं कहता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में ना आपको पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत रिच हैं, लेकिन सहूलियात की बहुत कमी है कि अच्छा खाने को नहीं मिलता, जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो आपको नहीं मिलता और उसमें महंगाई तो एक साइड पे है लेकिन वो भी हमारा भी उसमें रोल है। अभी जो होता है मैं देखता रहता हूँ, मेरा ताल्लुक एक गांव से है और जो लें जी ब्रेकिंग न्यूज़ है, FIR की कापी हमारे पास जो है वो आ गई है। ये FM 107 और हमारे प्रोग्राम की वसासत से जी ये FIR का नंबर नोट कीजिएगा जो वालिदैन सुन रहे हैं 536/22 536/22 है। ये आपकी FIR का नंबर है। मियाँ मोहम्मद सलीम है, वल्द मियाँ गुलाम रसूल, पता शहीदां वाली, तहसील और ज़िला मंडी बहाउद्दीन। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका टेलीफोन नंबर दे दिया गया है। बखिदमत जनाब SHO साहब जो भी मुलजमान हैं उन्होंने रहायशी पता, मेहनत मजदूरी मैं करता हूँ और भाई की भी बच्चे देहात में रहते हैं, उनके साथ जो है वो बदफेली जो भी होगा FIR में लिखा गया है। किस्सा मुख्तसर ये है कि हमने कोशिश की, DPO मंडी बहाउद्दीन उन्होंने नोटिस लिया और अजमल वहीद गिल जो PRO हैं, तर्जमान है मंडी बहाउद्दीन पुलिस के, उन्होंने जो है फौरी क्विक रिस्पांस देते हुए जो है वो FIR दर्ज करवा दी है। तो मैं जो है वो शुक्रगुजार हूँ मंडी बहाउद्दीन पुलिस का, DPO साहब का और PRO अजमल वहीद गिल साहब का फौरी नोटिस हुआ है और मुकदमा दर्ज हो गया है। इंशाल्लाह जो है वो इंसाफ भी होगा। वालिदैन जो है वो हौसला रखें, सब्र रखें, इंशाल्लाह जो है वो हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर जो है वो कमेंट्स में, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, हमने जो है वो यहाँ पे ऑन एयर भी जो बातें की हैं आपको कैसी लगी? सैफुल्लाह बड़ाई साहब जो हैं वो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे मुकर्रर हैं और अदालत में जो है वो इनका क्या होता है, क्या करते हैं, थोड़ा बताइएगा। सर कोशिश यही होती है कि जो राइट इशू हैं, जो पैसे को मलूज़ खातर ना रखा जाए, इंसाफ के साथ खड़ा रहा जाए और लोगों को जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनके मुताबिक रिलीफ फराहम किया जाए, तो वही कोशिश होती है। मेरा वो फीस की तरफ या पैसे की तरफ ज़्यादा नहीं होता और एज ए CSR भी मैं करता हूँ, एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोशिश करता हूँ कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे हों और अपनी सारी जो एफर्ट्स हैं दोस्तों को चैनलाइज करता हूँ और ट्राई यही होती है कि जो भी हमारे पास आता है मुतासरा शख्स उसको रिलीफ मिले। और साथ से बाहर के आप स्पीकर भी हैं, वो भी थोड़ा सा बता रहे हैं। स्पोक्समैन हूँ अपने ग्रुप का, बाहर का वो ऑनर है, मतलब 1600 की बार है और ये मुझे सुनते हैं
और बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि बड़े बड़े लाइक और बड़े बड़े उसमें बड़े बड़े नाम हैं जिनकी मतलब 50-50 साल प्रैक्टिस हो चुकी है, और वो भी मुझे ऑनर बख्शते हैं और स्टेज मुझे देते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक वो इज्जत की बात है। बिल्कुल इसी तरह जो सैफुल्लाह बड़ाई साहब हैं शहीदां वाली के बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं और बहुत बड़े किसान हैं, तो इस हवाले से इनकी जो है वो फ़ीस पर कम तवज्जो होती है, तो ये जो है वो खिदमत खलक ही करते हैं। तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में हमसे पहले तशरीफ़ लाए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आगे भी जो है प्रोग्राम्स में आप जो है वो गुजारिश है कि आते रहिएगा। तो ये प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर को, अपनी टीम, हमारे जो मैनेजर हैं जिन्होंने सारा ये प्रोग्राम मैनेज किया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। ताहा साहब जो हैं वो बहुत ही आप देखते हैं अच्छे प्रोग्राम करते हैं, और अलियान गोंदल साहब उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। इन सब के साथ जो है वो सैफुल्लाह बड़ाई साहब का भी शुक्रिया के साथ आप साहब का भी शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते को 6 से 8 दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।